तू देख ना स्कूल में जैसे क्या होता था, ठीक है? उठो सुबह 6 बजे, 7 बजे बस, ठीक है? साढ़े 7 बजे स्कूल और 8 बजे चालू हो जाता था स्कूल। फिर उसके बाद 6 घंटा ऐश-तैश करवाओ अपनी, क्या मतलब क्या है उसका? ठीक है? सब कुछ सिस्टम में चल रहा है। फिर तुम घर आओ, लंच करो, ठीक है? लंच के बाद ट्यूशन्स जाओ, ट्यूशन्स के बाद तुम्हारे पास थोड़ा-सा फ्री टाइम है तो तुम कुछ खेल-खाल लिए, ठीक है? उसके बाद फिर वही होमवर्क-वोमवर्क करो, होमवर्क करके फिर अपना बैग-वैग दोबारा अरेंज करो, कल के लिए तैयारी करो शेड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, फिर स्कूल। ठीक है? और यही चीज़ें क्यों, तेरे को पता है क्यों इतना जैसे ऐसा नहीं होता कि स्कूल के बाद एकदम से आदमी फटता है। हाँ, कॉलेज जाता है तो इतनी चीज़ें करता है वो, इतनी चीज़ें करता है वो। स्कूल में कभी सोच ही नहीं सकता था। एग्ज़ैक्टली। क्यों नहीं सोच सकता था? वही यार सिस्टम। क्योंकि जगह ही नहीं खाली है, एज पे खड़े ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा। तेरे को पता है कि तेरे को सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है? और उसके बाद ऐसे-ऐसी चीज़ें चलेंगी। सारा दिन मेरा ऐसे कटेगा। कॉलेज में क्या होता है कि पढ़ाई तो बहुत दूर-दूर की बात, ठीक है? पढ़ाई तो है ही नहीं शेड्यूल में, ठीक है? लेकिन और क्या है वो देखते हैं। तुम वहाँ पे आके खड़े हुए एज पे कि अब क्या? वहाँ कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, तुम अपने आप बनो भाई, अपने आप खड़े हो वहाँ, हाँ। तुम कर लो जो करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही चीज़ है और वो तरीका ही वही है, ठीक है? क्योंकि उससे ना यू डेवलप अ बैकबोन ऑफ योरसेल्फ एज़ वेल, ठीक है? मतलब तुम तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है इस चीज़ से, ठीक है? कि जो किया है मैंने अपने आप करा। तेरे को पता है क्यों? मैंने ये चीज़ मैं 11th क्लास में समझ गया था। मैं पूछने वाला था तेरा क्या मतलब स्कूल में ही ये सब पहले से स्पेक्ट्रम खुले हुए थे कि भाई तेरे को करना ही। भाई काफ़ी हद तक, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी हद तक, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि पढ़ाई मेरे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि हो नहीं रही थी ब्रो, कर ही नहीं पा रहा था मैं। भेड़ मतलब वो नहीं होता कि जैसे भेड़ जा रही है साथ साथ पीछे पीछे लग जाओ। हाँ, भेड़-चाल है भाई, भेड़-चाल बिल्कुल है, पर भेड़-चाल में रहने का मतलब ही तो जब है ना, जब तुम भेड़-चाल में चल पा रहे हो, ठीक है? तो पहले ही समझ आ गया था। अगर मैं पढ़ाई में सही होता, ठीक है? तो शायद मैं कुछ भी ना करता। मैं वही सिस्टम में ही अटक जाता, ठीक है? वही चीज़ करता मैं, शायद दोबारा कॉलेज चला जाता, कॉलेज के बाद फिर नौकरी कर लेता, मतलब कुछ भी कर लेता मैं, ठीक है? जो-जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चीज़ें हैं ना, रिस्पेक्टेबल अपैरेंटली, ठीक है? वो चीज़ें कर लेता मैं, ठीक है? मैं कह रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को गलत नहीं कहता, ठीक है? मेरे को वो चीज़ें गलत महसूस होती हैं, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ कि वो चीज़ गलत है, ठीक है? क्योंकि नौकरी, चाकरी और इन सब चीज़ों से ना ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा, भाई आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होते हैं इंसान को? क्योंकि उसको 10, 15, 20 साल हो गए, बॉस बन गया अपनी कंपनी का, ठीक है? और सीएक्सओ लेवल पे बैठा हुआ है कोई आदमी, भाई उसको पता ही नहीं कि वो कौन है। ये बात। वो अपने बच्चों को नहीं जानता, वो अपनी बीवी को नहीं जानता, उसने अपने माँ-बाप से बैठ के कभी रो के बात नहीं करी है, ठीक है? अपने माँ-बाप को नहीं पहचाना कभी, जाना ही नहीं, तब तो वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहा है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसे आते हैं, पहाड़ गिरता है भाई एकदम से। एक टाइम ऐसा आता है इंसान की लाइफ में कि और ये किसी भी लेवल पे आता है ब्रो, ठीक है? तुम कोई मैनेजर भी हो या कोई सीएक्सओ लेवल तक भी कोई आदमी बैठा हुआ है किसी कंपनी में, ठीक है? सीईओ है, सीएफओ है, कुछ भी है। ब्रो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मतलब ऐसा पहाड़ टूटेगा और दुनिया ना रुक जाती है उस टाइम पे। मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं जो हैं, ठीक है? और मैं उनकी बातें सुनता हूँ और मेरे को ये पता चलता है, ठीक है? कि क्या सीन है। मान लिया पैसा कमा लिया, पर सिर्फ़ पैसा ही कमा लिया यार, ठीक है? और वो फिर ना इंसान की साइकोलॉजी काम ही ऐसे करती है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है ना, ठीक है? उसकी तो कीमत ही नहीं है ना। वो कुछ नहीं है ब्रो, क्योंकि वो तो तू कर चुका। वो तेरे लिए ईज़ी था, वो तूने कर लिया।